नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। आपसे उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। यदि आप अंतिम तक देखते हैं तो आप कोरोना से कुछ हद तक बचते रहेंगे या कोरोना बीमारी आपको कभी नहीं होगा। पहले हम बात करेंगे वायरस। आपको जैसा कि पता है कि कोरोना नाम की बीमारी वायरस से होता है, तो पहले हम बात करेंगे कि वायरस क्या होता है। तो वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हमको ये खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सजीव कोशिका के बाहर ये मृत समान प्रतीत होते हैं, परंतु जब ये जीवित कोशिका के अंदर आ जाते हैं तो इनके अंदर सजीवों के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। इन्हीं क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के वृद्धि नहीं कर सकता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ही देखा है कि ये केवल सजीव कोशिका में वृद्धि करते हैं, वही बात यहाँ भी बताई जा रही है। केवल ये सजीव कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है। इसीलिए विषाणुओं को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस क्या होता है। कोरोना वायरस का व्यास लगभग 80 से 120 नैनोमीटर होता है। यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग फैलाता है जो इंसानों और जानवरों में हो सकता है। इसका संबंध विषाणुओं के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर सांस में लेने की तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। अनेक व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। ये वायरस सामान्यतः फेफड़े को प्रभावित करता है तथा हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, और इसमें 7 बातें लिखी गई हैं। 7 बातों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। नियमित तौर पर हाथ धोएं। यदि हम नियमित तौर पर हाथ धोते हैं तो ये वायरस यदि हमारे हाथ के संपर्क में आता भी है तो ये मर जाता है। इसलिए नियमित तौर पर हमको हाथ धुलना चाहिए। सबसे उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे, सरकार भी प्रचार करवा रही है, आम जनमानस भी कहता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो बिल्कुल सही बात है। यदि हम नियमित दूरी बनाकर रखते हैं तो हमको ये वायरस नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस जनरली छींक से जो कण निकलते हैं उन्हीं के द्वारा फैल रहा है। तो यदि हम किसी व्यक्ति से दूरी बनाकर रख रहे हैं और वो छींक रहा है तब भी उसका छींक हमारे ऊपर नहीं आएगा और हम इस वायरस से बच सकते हैं। नाक, मुंह और आंखों को बार बार न छुएं। जनरली होता क्या है, सपोज करिए हमने किसी चीज को पकड़ा है और उस पर कोरोना वायरस लगा हुआ है, और यदि हमने उसी हाथ से अपने नाक को, मुंह को या आंखों को बार बार छुआ तो वायरस हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकता है और हमारे अंदर संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। इसलिए नाक, मुंह और आंखों को बार बार नहीं छूना चाहिए। बुखार, खांसी, जुकाम को कभी हल्के में मत लीजिए। यदि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की समस्या है तो आप स्वयं कोई दवा मत लीजिए, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करिए, डॉक्टर से इलाज करवाइए। छींकते वक्त टिश्यू अथवा रुमाल का इस्तेमाल करिए। कभी भी आपको छींका है, आप समाज में बैठे हैं या अकेले ही हैं, आप हमेशा रुमाल रखकर या टिश्यू पेपर का प्रयोग करके ही छींकिए। फेस मास्क का प्रयोग करें। आप घर से बाहर जाएं अथवा घर में ही रहें तब भी आप रेगुलर मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करने से बाहर का कोई भी वायरस आपके शरीर में अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है, और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसने फेस मास्क लगाया है तो उसके शरीर का भी वायरस बाहर दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकता। इसलिए फेस मास्क का प्रयोग प्रतिदिन और निरंतर करते रहें। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ या सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी कोई समस्या है या बुखार है जो पैरासिटामोल लेने से भी नहीं सही हो रहा, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए। ये सब यदि आप उपाय अपना लेते हैं तो आपको कोरोना वायरस कभी नहीं पकड़ेगा, आपके नजदीक भी ये वायरस नहीं आएगा। बात आती है कि मास्क की क्यों आवश्यकता है, क्यों हम मास्क लगाएं और किसको किसको इसकी आवश्यकता है और कब हमको लगाना चाहिए। तो जनरली हम लोग मास्क लगाने से कतराते हैं, परंतु कतराना नहीं चाहिए। मास्क
हमेशा प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने पर आप जरूर मास्क लगाइए। यदि आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप जरूर मास्क लगाइए। सर्दी, जुकाम, खांसी या छींक आने के समय मास्क निरंतर होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति को ये मान के चलिए कि वह वायरस से संक्रमित है, इसलिए आप मास्क निरंतर लगाएंगे तभी आप बीमारी से बचे रहेंगे। सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे आप कोरोना महामारी की सत्य और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा बताए गए तरीकों से खुद को व अपने परिवार को बचा सकते हैं। आप आरोग्य सेतु ऐप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में इसको रखिए। ये आपको बीमारी से जरूर बचाएगा और साथ ही साथ ये नियमित जो भी आंकड़े हैं कोरोना से संबंधित, ये आपके मोबाइल पर अपडेट करता रहता है। इसलिए आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में रहना अति आवश्यक है। यदि आप आरोग्य सेतु ऐप रखते हैं तो बीमारी से आप बचे रहेंगे। प्रतिरोधक क्षमता की मैं बात करता हूँ। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक महीने में 2-3 बार बीमार पड़ जाता है और कोई व्यक्ति साल भर नहीं बीमार पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है वो व्यक्ति कम बीमार पड़ता है या बीमार पड़ता ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो बार बार बीमार पड़ता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, बच्चों को बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या दस्त जैसी समस्या होती है, लेकिन वहीं कोई बच्चा है उसको सर्दी, जुकाम या खांसी साल भर हो जाते हैं, नहीं पकड़ता है, अर्थात उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, इसलिए उसको कोई रोग नहीं पकड़ रहा है। सेम यही कंडीशन बड़े लोगों पे या कोरोना महामारी में भी लागू होती है। यदि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहेगी तो हमको ये वायरस नहीं पकड़ेगा, और यदि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर चला भी जाता है तो प्रतिरोधक क्षमता के कारण ये वायरस अपने आप मर जाएगा और हमको ये कोरोना नामक रोग नहीं होगा। अतः हमको अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आप हल्दी, अश्वगंधा, आंवला, तुलसी, लहसुन, हरी सब्जियां, साग या जितने खट्टे फल हैं इनका ज्यादा सेवन करें। यदि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहेगी तो हमको ये रोग नहीं होगा। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप पर भी नियमित अपडेट दिया जाता है कि क्या आप खाएं कि जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो आरोग्य सेतु ऐप की मदद से भी आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो सामान्यतः आपको ये बीमारी नहीं पकड़ेगी। साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता एक्सरसाइज करने से भी बढ़ता है, तो नियमित तौर पर आपको एक्सरसाइज करने की भी आवश्यकता है। यदि हम नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं, खट्टे फलों का सेवन करते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, सरकार के बताए गए गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं तो कोरोना नाम का महामारी हम लोग को नहीं होगा और अपना देश धीरे धीरे इस बीमारी से निजात पा जाएगा। थैंक यू। Please like, subscribe and share.